हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसको आप सभी लोग एनसीएलटी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी की रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसको हम सभी लोग एनसीएलटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 17 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और एनसीएलटी ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लॉ रिसर्च एसोसिएट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को यानी कि एनसीएलटी को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली रिन्यू किया जा सकता है। आपका मिनिमम टेन्योर जो एनसीएलटी के साथ बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज लॉ रिसर्च एसोसिएट यानी कि एलआरए के तौर पे एनसीएलटी को पसंद आएगी तो आपकी सर्विसेज को आगे कंटिन्यू एनसीएलटी कर सकता है। ये पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है आपके सुपीरियर्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे एनसीएलटी ने कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में लॉ रिसर्च एसोसिएट यानी कि एलआरए के लिए रिलीज करी है। टोटल 3 वैकेंसी यानी कि 3 वैकेंसीज आपकी एलआरए की इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी गई हैं। तीनों ही वैकेंसी अलग अलग जगहों के लिए रिलीज करी गई है। पहली वैकेंसी आपकी अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए रिलीज करी गई है, दूसरी वैकेंसी आपकी अहमदाबाद के लिए रिलीज करी गई है और तीसरी वैकेंसी आपकी न्यू दिल्ली के लिए रिलीज करी गई है। आपको अमरावती में जो रेम्यूनरेशन एज अ एलआरए के तौर पे एनसीएलटी प्रोवाइड कराएगी वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगी। अहमदाबाद में अगर आप पोस्ट किए जाते हैं तो आपको 60,000 रुपीज मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी एज अ लॉ रिसर्च एसोसिएट यानी कि एलआरए के तौर पे। और अगर आप न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई करते हैं और न्यू दिल्ली के लिए आपको पोस्ट किया जाता है तो आपको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा यानी कि 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे एनसीएलटी के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम चाहते हैं कि
कि LRA की पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीएलटी ने रखा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहे हैं और आप अपने सिक्स्थ यानी कि छठे सेमेस्टर में हैं तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कैंडिडेट बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं और अपने 10th सेमेस्टर में हैं तो आप कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप कैंडिडेट्स का रिजल्ट अनाउंस हो जाए आपके इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के खत्म होने से पहले, तभी आपको एलआरए की पोजीशन एनसीएलटी प्रोवाइड कराएगा। तो ये इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है और आपने अपनी लॉ में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप कैंडिडेट इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो अपने एलएलएम के फाइनल ईयर में है तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर आप एक एलएलएम डिग्री होल्डर हैं तो भी आप इनके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन करी है कि कैंडिडेट ने अपनी डिग्री लास्ट 2 साल में ही कंप्लीट करी होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर कैंडिडेट ने अपनी डिग्री 2024 और 2025 में कंप्लीट करी है तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने आपसे कुछ भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि इन्होंने कुछ आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक्स्ट्रा चीजें डिमांड करी हैं। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कैंडिडेट के पास राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ कैंडिडेट को वेरियस लॉ पोर्टल्स को यूज करना आना चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट को मनुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सस, वेस्ट लॉ जैसी वेबसाइट को यूज करना आना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 5 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग यानी कि 5 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 30 इयर्स होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाएगा, तभी कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और बताई थी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले क्राइटेरिया में। इन्होंने बोला था कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको बेसिक कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए जैसे कि एमएस ऑफिस। और इन्होंने बोला था कि कैंडिडेट को कंपनी लॉ और आईबीसी लॉ की भी रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करे। अगर उसके पास ये नॉलेज है तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट एनसीएलटी कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एनसीएलटी शॉर्टलिस्ट करेगा। और जिन भी कैंडिडेट को एनसीएलटी शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा एनसीएलटी कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और अगर आप अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट्स को एनसीएलटी एज अ एलआरए के तौर पे अपने पास अपॉइंट कर लेगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपको जो पहला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली एनसीएलटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज
क्वेरीज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कैंडिडेट यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूँ कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 5th ऑफ अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे से पहले फिलअप कर लें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे से पहले आपको ये फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और याद रखिएगा कि जब आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपको पोर्टल पे अपने अपडेटेड रिज्यूमे को अपलोड करना है, अपनी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है, और साथ ही साथ आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस की कॉपी को भी आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जब भी आप अपने फॉर्म को फिलअप करने बैठें तो इन सब चीज़ों की पहले से ही सॉफ्ट कॉपी रखिएगा, ताकि आप पोर्टल पे जल्दी से उसे अपलोड करके अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर पाएं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो एनसीएलटी ने हमें अपने इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।